गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 के डाउट्स क्लियर करेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 इन फिगर 6.36। आप फिगर 6.36 देखिए। This is TQR. TQR. This point is P and this point is S. Angle 2 equal to angle 1 ये given है। Angle 1 equal to angle 2 स्टेटमेंट में हमें शो करना है, show that triangle PQS is similar to triangle TQR। हमने ये सिमिलर प्रूव करने हैं ट्रायंगल्स। तो आपको पता है कि सिमिलरिटी के 3 रूल्स हैं हमारे पास, तो उनके अकॉर्डिंग करना है। तो अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इसमें सॉल्यूशन मैं यहां लिखता हूं कि बिकॉज जो है गिवन हमारे को ये है कि बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिस इज गिवन, देयरफॉर 1 के अपोजिट साइड है PR और 2 का अपोजिट साइड है PQ। तो आपको पता है कि इन एनी ट्रायंगल्स 2 एंगल्स आर इक्वल, देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो एंगल्स इक्वल थे तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। यहां पर रीजन दे सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो अब इसमें हम आगे चलते हैं कि हमें गिवन क्या है। स्टेटमेंट में हमें गिवन ये है कि QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, ये गिवन है। अब हम PR की जगह, इस PR की जगह PQ लिखेंगे, बाकी सेम। तो दिस इंटू QS इक्वल टू QT सेम और PR इक्वल टू PQ, बिकॉज PR इक्वल टू PQ ये इक्वल है, ये लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए डायग्राम के अंदर कि QR कंप्लीट साइड अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन QP। तो इसका मीनिंग ये, दिस इंप्लाइज कि लाइन PS इज पैरेलल टू लाइन TR। ये पैरेलल, हम आपको 9th क्लास में ये पढ़ाते थे कि यदि 2 साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हैं आपस में, 2 साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। जो इनको जो है प्रोपोर्शनल में डिवाइड करती है जो लाइन, थर्ड साइड के पैरेलल होती है। अब ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, 3 इक्वल टू 4, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये CP से हो जाएगा। ये वैसे पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो 1 एंगल कॉमन है दोनों में, अरे 3 इक्वल टू 4 है। तो देयरफॉर ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। This is a similarity rule। यहां पे ये मैंने इसलिए सिमिलर लिखा है कि ये 2 एंगल्स आर इक्वल, इसमें 2 एंगल्स इक्वल है इस और इस ट्रायंगल में। एंगल 1 कॉमन है और 3 इक्वल टू 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस रूल से ये क्या है, जो है सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल। अब मैं 6th क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके साथ। 6th क्वेश्चन देखिए आप।
6.3 सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में 6.3 में इन फिगर 6.37 इफ ये एक फिगर आपको गिवन है, जो फिगर में यहां बनाए ए बी सी और ये डी है, ये ई है, ई ये हमारे पास है ये स्टेटमेंट में गिवन है। टू प्रूव लिखता हूं पहले मैं। टू प्रूव हमारे को क्या है, प्रूव क्या करना है यार, हमें प्रूव करना है सिक्स में कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये प्रूव करना है। और सॉल्यूशन के अंदर आप लिखेंगे कि हमें स्टेटमेंट में जो गिवन है वो लिखता हूं मैं। स्टेटमेंट में गिवन ये है कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। AC कॉन्ग्रुएंट है और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं दोनों, दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो CP से ये होगा कि AD इक्वल टू AE एंड AB इक्वल टू AC। ये दोनों CP क्योंकि साइड्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो उससे इक्वल आ जाएंगी। और अब हम क्या करेंगे, ये इक्वल है तो इनकी प्रोपोर्शनल, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज टू, डिवाइड 1 by 2, तो वी गेट AD अपॉन AB और AE अपॉन AC इक्वल है, तो इनकी डिवीजन भी इक्वल आएगी, रेशियो भी सेम आएगी। और रेशियो सेम है, देखो AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, तो दिस इंप्लाइज कि DE इज पैरेलल टू BC। ये हम 9th क्लास में सिखाते थे आपको कि यदि हम कोई भी एक साइड लेते हैं, लाइन लेते हैं जो टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ये DE लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है टू लाइन AB और AC को, यदि सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो दिस इज पैरेलल टू थर्ड साइड, दिस इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये हम करते थे। और ये पैरेलल है कि यहां से ये प्रूव हो गया कि AD इक्वल टू B। तो अब हम ट्रायंगल्स ये लें, दोनों ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADE यहां से ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एंगल D इक्वल टू एंगल B, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, तो आप A कॉमन है दोनों में, A इक्वल टू A कॉमन है, कॉमन, और D इक्वल टू B। ये ऊपर मैंने प्रूव किया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दो एंगल्स इक्वल है तो हमारे पास कहते हैं कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये AAS AA सिमिलरिटी रूल्स से हो जाएगा। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन देखिए। 8th में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F। देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है ABCD। AD को आगे बढ़ा दिया E तक और वे BE को मिलाया, ये F पर इंटरसेक्ट करती है, ये कहता है F पे। तो हमें टू प्रूव करना है यहाँ, टू प्रूव
8th में टू प्रूव ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB, CFB ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। तो देखा ABE ये ट्रायंगल्स सिमिलर टू दिस ट्रायंगल इसके। तो अब इसका प्रूफ या सॉल्यूशन, तो आप ध्यान से देखें, यहां मैं लिखता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज AE इज पैरेलल टू BC, पैरेललोग्राम की साइड्स हैं पैरेलल होंगी, AE इज पैरेलल टू BC और दिस इज ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहां पे हम करेंगे अब एंगल A इक्वल टू एंगल C, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, आपको पता है कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन बोथ ट्रायंगल्स, देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। यहां पे जो रूल लगा है वहां पे AA सिमिलैरिटी रूल, जो AA सिमिलैरिटी रूल लगा है यहां पे रूल ये लगाया, यही प्रूव करना था ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। अब हम जो है नेक्स्ट जो है उसकी बात करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स क्वेश्चंस की बात करेंगे आपके साथ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्वेश्चन 6.3। 13 क्वेश्चन में क्या है, D is a point on the side BC of the triangle ABC such that, देखिए हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है, ये जो एंगल है D पॉइंट ऐसा है, DABC, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये स्टेटमेंट में गिवन है हमारे, और हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CB, ये प्रूव करना। तो हम क्या करेंगे, हम ये लेंगे इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, देखो ये एंगल इसकी इक्वल है, तो ये A का कॉरस्पॉन्डिंग D पॉइंट लेंगे, D C का हो जाएगा, तो ABC लिखा है तो मैंने DAC लिखना पड़ेगा, DAC। तो आप देखो एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस गिवन है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC गिवन है स्टेटमेंट में, और C दोनों में कॉमन है, कॉमन, तो C कॉमन है, तो इसका मीनिंग क्या है कि टू एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। यहां पे जो रूल्स लगा है वो AAA सिमिलरिटी रूल है,
ए सिमिलरिटी रूल। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो हम न्यूमरेटर में तो स्मॉल ट्रायंगल इसकी साइड लिखेंगे ए डी ई की, और बड़े वाले के नीचे लिखेंगे। देखो अब मैं लिखता हूं सी ए जो है वो डी ए सी में है, सी ए अपॉन बड़े वाले की साइड हो जाएगी सी बी, ठीक है। और अब मैं यहां लिखता हूं सी डी छोटे वाले की अपॉन सी ए, ये बड़े वाले सी ए दोनों में आएगा। सी ए एक बार जो है ये पहले यहां लिखी मैंने सी ए, तो ये ट्रायंगल इसमें लिखिए, इसमें सी ए, और नीचे यहां सी ए लिखिए तो इसकी लिखिए, सी ए दोनों में है, आप देख सकते हैं। यही इसमें मेन चीज है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए इंटू सी ए स्क्वायर, तो सी बी इंटू सी डी, हैंड्स टू ऐसे करना, ये आपको करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 लेता हूं। 14th में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं क्या है। 14th में साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM to another triangle PQR। तो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो हमें क्या गिवन है, जैसे एक ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है और ये कोई मीडियन है इसकी एडी, दिस इज मीडियन, और एक नेक्स्ट ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर, और ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट यहां पे हम लेंगे जो है पीएम। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन है हमारे को। पहले टू प्रूव लिखता हूं मैं। टू प्रूव क्या है, स्टेटमेंट में टू प्रूव हमें करना है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और गिवन है या सॉल्यूशंस के अंदर हम बात करें तो गिवन है स्टेटमेंट में ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम और ए सी अपॉन पी आर। ये गिवन, ये कहां से आया आपको, गिवन है स्टेटमेंट में, गिवन। ये आप पढ़ोगे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि दे आर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल साइड्स। तो यहां पे हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे। कंस्ट्रक्शंस क्या होगी, ये सॉल्यूशन की बजाय गिवन लिख दूंगा इसमें, ये गिवन है, गिवन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप कि ड्रा डी ई पैरेलल टू ए बी एंड एम एफ पैरेलल टू क्यू। ड्रा DE parallel to BA या AB and MF parallel to QB। ये ड्रा करते हैं। ये हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो इसमें अब हमारे पास एक मिड पॉइंट थ्योरम होती है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट क्या है, क्या मीनिंग होता है इसका कन्वर्स में, याद देखिए एक बात। देखिए हम ये पढ़ते थे आप 9th क्लास में कि जैसे दिस इज एनी ट्रायंगल, ये हमारे पास ट्रायंगल है, वी टेक मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। यदि इस मिड पॉइंट से इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें हम, तो अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, ये अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। ये होता है कि यहां पे आप देखो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC क्योंकि AD मीडियन है, M इज मिड पॉइंट ऑफ QR बिकॉज
PM इज मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन होती है कि साइड्स का मिड पॉइंट लेके हम अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, दिस इज नोन एज मीडियन। तो अब D and M आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड QR। अब मिड पॉइंट से हम किसी भी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। यहां पे ये है, इसका मीनिंग क्या है कि जो ये पैरेलल है तो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ QR। और सेकंड ये है कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लेंथ है वो थर्ड साइड का हाफ होती है। यहां पे हम जो है सॉल्यूशन में दो चीज का वो कर रहे हैं सॉल्यूशन में। फर्स्ट तो हम ये कर रहे हैं कि E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड PR। पहले तो ये मिड पॉइंट होंगे, क्यों? क्योंकि ये हमने पैरेलल ड्रॉ किए हैं, क्योंकि D और M मिड पॉइंट हैं और दीज आर पैरेलल लाइन, तो इस थ्योरम से हम कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये दोनों मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने थर्ड साइड का हाफ होता है, तो जो DE है DE हाफ ऑफ AB एंड MF जो है MF वो हाफ ऑफ PQ। तो अब 2 को इस साइड में लेके आएंगे तो ट्वाइस ऑफ DE इक्वल टू AB एंड इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ट्वाइस ऑफ MF इक्वल टू PQ। ये आपको जो है उस थ्योरम का रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए कि एक तो थ्योरम यहाँ ये लगे है कि किसी भी ट्रायंगल्स में वी टेक एनी ट्रायंगल, हम किसी भी साइड का मिड पॉइंट लेते हैं, वी टेक ए मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड एंड इस पॉइंट से इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, मिड पॉइंट पे कट करेगी। देखिए ये लगाई है। और एक हमने ये प्रूव किया है कि जो मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं ना, मिड पॉइंट्स को, ये लेंथ होती है जो वो थर्ड साइड का हाफ होती है। यहां ये दोनों का हमने यूज किया है। अब इस रिजल्ट से हम ये लिखेंगे कि गिवन है फ्रॉम वन से वन में देखो AB की जगह मैंने लिखा AB की जगह ट्वाइस ऑफ D, ट्वाइस ऑफ D यहां से, और PQ की जगह लिखे ट्वाइस ऑफ MF। ये सेम रखा है AD अपॉन PM। और AC को लिख दिया ट्वाइस ऑफ AE और PR को लिख दिया ट्वाइस ऑफ PF। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो DE अपॉन MF इक्वल टू AD अपॉन PM इक्वल टू AE अपॉन PM। तो आप देखो एक तो ट्रायंगल ये है ADE और एक है PMF, इन तीनों साइड प्रोपोर्शनल लाइन में, तो यहां पे ये हो जाएगा ट्रायंगल्स ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMF। यहां पे SSS सिमिलरिटी रूल ये लगा देंगे। और ये सिमिलर है तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आपको पता है कि सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये सिमिलर है इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। सिमिलरली सेम पैटर्न के ऊपर हम ये प्रूव कर सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इस साइड में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, फिर हमें इसके पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी इस साइड में सेम पैटर्न के ऊपर। तो सिमिलरली ये हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सो ये 3 लिखो आप इसको, 3 इक्वल टू 4। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो 1 प्लस 3 को एंगल A लिखेंगे और एंगल जो है P लिखेंगे। और अब आपको ये है कि ये हमने प्रूव कर दिया और ये हमें गिवन था कि AB अपॉन
पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन है, ये गिवन। इन दोनों को आप जो है ऑब्जर्व करें तो इस दोनों से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यहां पे एस ए एस सिमिलरिटी रूल लगेगा, एस ए एस सिमिलरिटी रूल ऐसे आपने लगाना है, ये करना है। थैंक यू वेरी मच।